हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा इन्फोसिस में सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन तो रहेगा कि 3 to 6 मंथ्स आप लेके चलो, क्योंकि जैसे फर्स्ट मंथ आपको जावा पे ट्रेन किया जाएगा, फिर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस पर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अभी जो क्राइटेरिया चल रहा है वो है 65%। उससे पहले शायद क्राइटेरियाज थोड़े अलग थे, अभी मेरे टाइम पे 65 हैं। उसके आगे आपको DBMS पे 1 मंथ ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसका क्राइटेरिया फिर 65% है, जो कि दोनों ही क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे स्ट्रीम के लिए मूव करने के लिए। तो क्या होता है, उसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे जावा के लिए होगा हैंड्स ऑन और ऑब्जेक्टिव, सेम DBMS के लिए सेम आगे चल के स्ट्रीम का ट्रेनिंग होगा, उसमें भी वही सेम पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस पार्ट 2 में आएगा, स्ट्रीम पार्ट 2 में। तो जैसे फर्स्ट पार्ट होता है, सबसे पहले जिस चीज़ को आप फेस करोगे वो है जावा। तो जावा में क्या होता है, पैटर्न को आई थिंक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जावा को क्लियर करने के लिए। अब अगर मेरे बारे में पूछो तो जावा मैंने क्लियर किया, DBMS मैंने क्लियर किया, उसके बेसिस पे ही मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। जावा मुझे पहले से नहीं आती थी। जो मैं सजेशन दूंगी आप लोगों को, प्लीज़ अगर आपको ऑफर लेटर मिल चुका है, जॉइनिंग डेट आ चुकी है, या आपको पता है कि इस मंथ में जॉइनिंग आ सकती है या कुछ, तो आप लोग प्लीज़ जावा को और DBMS को पहले से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि स्ट्रीम का आपको नहीं पता वो आपको क्या असाइन हो जाएगा, लेकिन जावा और DBMS फिक्स है। So if I talk about Java, it includes 3 things: FP, that is fundamental programming, OOPS and DSA। DSA में भी थोड़ा सा बेसिक लेवल, ओके। तो ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है आपका OOPS का, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही थी कि पहले से पढ़ के इसलिए आओ, एटलीस्ट तुम्हें आइडिया रहेगा। यहाँ पे क्या होता है, 1 month इज़ लाइक अ रश फॉर सम पीपल हु आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड। पहले से आपको एटलीस्ट थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट आप आओगे ना तो आपको काफ़ी टाइप के ट्रेनिंग्स देखने को मिले। अब सबसे पहले जो सजेस्ट मैं करूँगी, यहाँ पे आते ही सबसे पहले आप टारगेट रखो। देखो 3 अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन आपको 3, ये थर्ड अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, इन्हें दिमाग में नहीं रखना है। वो इसलिए नहीं रखना है क्योंकि आप बोलोगे अरे फर्स्ट में नहीं होता, सेकेंड में हो जाएगा, सेकेंड में नहीं होता, थर्ड में हो जाएगा। हो जाएगा अगर आप प्रिपेयर करोगे, ढंग से प्रिपेयर करोगे, शेड्यूल बनाओगे, आप उस तरीके से करोगे, हो जाएगा। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ, होता क्या है यहाँ पे, हर एग्ज़ाम के बाद बैच शिफ्ट्स होते रहते हैं। यू कांट थिंक कि मैं यहाँ आ जाऊँगा, मेरे दोस्त हैं उनके साथ प्रिपेयर कर लूँगा, उनके साथ निकाल लूँगा, नहीं निकला तो मेरा भी नहीं निकलेगा, उनका भी नहीं निकला, साथ में आगे चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आउट ऑफ द कैंपस आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा क्यों मैं फ्रेंडशिप को इतना कर रही हूँ, बट यहाँ पे जो आते हैं जिनकी फ्रेंडशिप बनती है वो थोड़े से फ्रेंडशिप्स पे भी कुछ लोग डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम के बाद आपको, रिजल्ट्स के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ फ्रेंड्स हमारे चले गए हैं आगे, कुछ फ्रेंड्स हमारे पीछे रह गए, कुछ मेरे साथ कुछ हैं, और अभी सेकेंड अटेम्प्ट में भी कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे थर्ड अटेम्प्ट के लिए। हर अटेम्प्ट के बाद प्रेशर सिर्फ बढ़ता है। तो यहाँ पे रह के ये मत सोचना कि मैं सेकेंड में कर लूँगा या थर्ड में कर लूँगा या कर लूँगी। टारगेट फर्स्ट को रखना, फर्स्ट को टारगेट रखोगे, एटलीस्ट वेल प्रिपेयर्ड हो गए। अगर घबराहट में किसी वजह से अगर फर्स्ट नहीं हो पाया तो फॉर श्योर सेकेंड आप कर लोगे। और इवन अगर हाउ अनलकी यू कुड बी, जो हमारे बैच ओनर ने एक बार हमारे क्लास में ये लाइन बोली थी, क्योंकि मुझे बहुत रेयर एरर्स आ रहे थे मेरे प्रोग्राम पे, तो यू कांट बी दैट मच अनलकी, राइट। तो आप अगर थर्ड अटेम्प्ट में पहुंच भी गए तो भी आप इतने वेल प्रिपेयर्ड रहे हो फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में भी, एट दी एंड अगर किसी का भी क्लियर नहीं होता है, या मैंने यूट्यूब पे एक जो हमसे पहले भी ट्रेनिंग करके गए हैं उनकी मैं वीडियो देख रही थी, जिसपे उन्होंने ये बोला था कि उनकी लास्ट वीडियो पे लोगों ने ऐसे कमेंट किया था कि अरे तुमने तो खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, तुम कैसे हमें सजेस्ट कर सकते हो, लाइक दैट। डूड, थर्ड अटेम्प्ट में भी अगर किसी ने क्लियर किया है ना तो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे लिटरली इतना रश, इतना प्रेशर हो जाता है थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपको पता चल जाता है कि आपके दोस्त आगे निकल गए हैं,
आपके दोस्त अब DBMS में चले गए हैं, उसके बाद DBMS स्ट्रीम में चले गए हैं, और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते आपको पता चल जाता है कि जो सेकेंड अटेम्प्ट वाले थे वो भी अब काफ़ी हद तक स्ट्रीम का काफ़ी उन्होंने कर लिया है, और आपको फिर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डू और डाई सिचुएशन है, करना है कि नहीं, मतलब हो पाएगा कि नहीं, ऐसा सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाता है उस टाइम पे। तो बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन रहता है उस टाइम पे, आप नहीं डिसाइड कर पाते, आपको लगता है कि आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ, आई थिंक आई एम नॉट डूइंग इट इनफ। तो यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट, उसको ऐसे लो कि आई डू इट एट एनी कॉस्ट। फर्स्ट डे से ये अगर थॉट रहेगा तो यू विल बी एबल टू मेक इट। सो द कंक्लूजन फॉर जावा इज फंडामेंटल, ऑफकोर्स सिंटैक्स, किस तरह से प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है, नॉर्मल्स लाइक लूप्स एंड ऑल, और उसके बाद ऊप्स का आप प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कर लो, या फिर आप अगर यहाँ पे हो भी कर भी रहे हो तो प्लीज़ ऊप्स से गो थ्रू हो जाओ अच्छे से, और उसके बाद DA से। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट DBMS, अगर आपने पहले से SQL कमांड्स कर रखे हैं, आपको पता है, आपको आइडिया है MySQL या कोई भी SQL आपने कमांड्स कर रखे हैं, आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको आई डोंट फील बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम DBMS के लिए होने वाली है। जो एक मेन चैलेंज बन जाता है वो सबसे पहला जावा का बन जाता है, उसको आप पॉजिटिवली लो, आगे भी अच्छे से हो जाएगा। इफ़ आई टॉक अबाउट माई मंत्रा टू क्लियर दोस एग्जाम्स वेयर practice, practice, practice. Nothing rather than this. Practice is the only way to come out of this loop of first and second and third attempt. जावा एक ऐसी चीज़ है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह लो, प्रोग्रामिंग की दुनिया एक ऐसी चीज़ है, उसमें आप प्रो प्रैक्टिस से ही बनते हो। और यहाँ पे लाइक अगर मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आके, जावा मुझे नहीं आता था, C++ मैंने कभी कॉलेज में किया था, और अब यहाँ पे आके तुरंत जावा पकड़ के और उसके बाद 1 मंथ के अंदर अंदर एग्जाम्स देना पड़ा, फिर क्लियर करने का प्रेशर, आई वुड जस्ट से कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो पक्का कर सकते हो। लेट मी टेल यू, फर्स्ट 1 मंथ मैंने खाया पिया और प्रैक्टिस किया, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। जब तक मैंने क्लियर नहीं कर लिया जावा, DBMS और स्ट्रीम तक नहीं पहुँच गई, तब तक तो मतलब काफ़ी हद तक मैंने बहुत मेहनत की थी, और उसके बाद मेरा फाइनली क्लियर हो गया, फिर मुझे स्ट्रीम मिल गया। अब स्ट्रीम के बारे में अगर आप पूछो कि क्या मिलता है, कैसे मिलता है स्ट्रीम, यू कांट से, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डिमांड्स यू विल बी प्रोवाइडेड योर स्ट्रीम्स, so you can't say what stream you will get, like what stream you got and what stream we can expect, nothing like that. Now finally I'll be talking about stream has 2 parts, और यहाँ पे आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि काफ़ी लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, बट यू ऑल्सो हैव अ मोटिवेशन टू क्लियर ऑल दिस एग्जाम्स इज़ द ब्लैक टैग। जो भी आप इन्फोशियन पे देखो तो आप समझ जाओगे कि दैट पर्सन इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने के बाद फाइनली आप यहाँ से पोस्टेड होते हो, कहीं पे भी जो भी आप लोकेशन डालते हो उस हिसाब से आप पोस्टेड होते हो और ब्लैक टैग लेके यहाँ से जाते हो। दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर यू पीपल, राइट। तो एक एग्ज़ाम और जो मुझसे छूट गया है वो है BCP और LND, जो कि आपके बिहेवियरल टेस्ट हैं और उस पर आप ट्रेंड भी होते हो और उसके बाद एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, और एज़ यूजुअल एक क्राइटेरिया होता है, उसको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद फाइनली कंसीडर किया जाता है कि सारे एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग प्रोसेस, you can comment down. I'll answer your questions. The upcoming trainees who are coming and joining this campus, let me tell you, you won't regret it. Like, you'll love it. You'll love the process, and then finally when you clear it all, you'll feel like some achievement, right? Of course it's an achievement also, but that feeling is something different. So yeah, all the best for your future, and let me meet you in the next video with the facilities we have in this campus. Okay, bye for now. Take care of your health, and I'll meet you in the next video.